व्यापार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू कम हो जाएगा, दुनिया भर के व्यापार खत्म हो जाएंगे। मैं पूरी लिस्ट बता सकता हूं, कम से कम 50 तरीके के बिजनेस तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। और ये इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले बॉलीवुड वाले सोच लें। ये जो घटिया फिल्म बना बना के, घटिया सीरियल बना बना के भारत को बर्बाद कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, अच्छी तरीके समझ लें। और ये बॉलीवुड में जितने बैठे हुए सब खदेड़े गए वहां से। कोई सिंध से खदेड़ा गया, कोई लाहौर से खदेड़ा गया, कोई जो है बलूचिस्तान से खदेड़ा गया। पृथ्वीराज कपूर भाग के आए थे, जो कपूर खानदान चल रहा है। सुनील दत्त भाग के आए थे, गुलजार साहब भाग के आए थे। ये ऋतिक रोशन जो जोधा अकबर बना के अकबर का गुणगान कर रहे हैं, इनके दादा रोशन भी भाग के आए थे। ये बॉलीवुड वाले अच्छी तरीके समझ लें, इनकी नंग धड़ंग फिल्में तब तक चल रही जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। इनके उल्टे सीधे सीरियल, इनके उल्टी सीधे वेब सीरीजें तब तक चल रही हैं जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक। ये जो अश्लीलता का परोस रहे हैं, ये तब तक चल रहा है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। ये जितने म्यूजिशियन बैठे हुए हैं बॉलीवुड वाले, फूहड़ गाने बनाते हैं, फूहड़ गाना गाते हैं, ये भी सुन लें, ये तब तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो ये बॉलीवुड हॉलीवुड सब खत्म हो जाएगा, ये गीत संगीत सब बंद हो जाएगा। तो सबका लक्ष्य होना चाहिए हिंदू बहुसंख्यक हो, हिंदू बचे, हिंदू की संख्या बढ़े। लेकिन हिंदुओं की संख्या तभी बढ़ेगी, धर्म की जय तब होगी जब अधर्म का। हिंदुओं की संख्या तब बढ़ेगी जब जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, घुसपैठ रुकेगी, धर्मांतरण रुकेगा। और ये 3 कानून बनाने से ही हो सकता है, बातें करने से नहीं हो सकता। दुर्भाग्य देखिए आप, भारत में धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कम से कम 10 कानून चल रहे हैं। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कम से कम 300 सरकारी योजनाएं चल रही हैं। ये जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है ना, ये धर्मांतरण को प्रमोट करती है। क्योंकि झुग्गी में रहने वाला हिंदू है, उसको 1000 रुपए नहीं मिलता, उसके बगल में दूसरा है, उसको 1000 रुपए मिलता है। वो स्कूल जाता है, बच्चा गरीब है, पूछता है सर जी वो बगल वाले को 1000 रुपए मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? बोले तो हिंदू है इसलिए नहीं मिलेगा। सब हमको कैसे मिलेगा? एक काम कर, क्रॉस पहन ले, ये रक्षा निकाल दे। ग्रेजुअली स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, आपके दिए हुए जीएसटी से, आपके दिए हुए इनकम टैक्स से बाकायदा भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। जब तक माइनॉरिटी, जब तक यहां पे विशेष स्कूल चलेगा, जब तक विशेष दर्जा चलेगा, जब तक मजहब के आधार पर मंत्रालय चलेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि मजहब ही तो है जो नफरत करना सिखाता है। हमें उल्टी बात बताई गई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसका ठीक उल्टा है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर। और एक और झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, महाझूठ। दुर्योधन के ननिहाल गंधार आज अफगानिस्तान बन गया, ना हमारी हस्ती है ना हमारी बस्ती है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। ईस्ट बंगाल आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है। 1 साल के अंदर हस्ती भी मिट जाएगी, बस्ती भी मिट जाएगी। और बाकी तो छोड़ो, जो हमारा भारत है, जो वर्तमान भारत, मेरी पीआईएल चल रही है, 9 राज्यों में हस्ती मिट चुकी है, 9 राज्यों में बस्ती मिट चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती मिट चुकी है, 200 जिलों में बस्ती मिट चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती मिट चुकी है, 1500 तहसीलों में बस्ती भी मिट चुकी है। ये सांसद भी समझ लें, विधायक भी समझ लें, सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ लें कि आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है। और आम जनता भी समझ ले, क्योंकि जिनके भरोसे बैठे हुए हैं ये तो उड़नछू हो जाएंगे। शेख हसीना पहले भाग ली, ऐसे जो भारत की शेख हसीना है वो भी भाग जाएंगे।
ईस्ट बंगाल की शेख हसीना भागी तो बाकी वाली शेख हसीना भी भागेंगी। बचेगा कौन? हम आप। इसलिए मिलकर आवाज उठाइए अधर्म का नाश करने के लिए। एक बात मैं जरूर लास्ट में कहूंगा, आप लोग परशुराम जयंती निकालते हैं ना, तो परसा के साथ निकालते हैं या कैसे निकालते हैं? हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकालते हैं तो गदा लेके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जब दुर्गा जी की यात्रा निकालते हैं तो तलवार के साथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। शंकर जी की जब शिवरात्रि होती है तो शोभा यात्रा निकालते हैं, त्रिशूल के साथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ठीक है भैया, जैसे मन करे ऐसे निकालो। मैं तो पूछ रहा हूं कैसे निकालते हो, मर्जी आपकी, जैसे निकालना निकालो। एक बार आप लोग मेरे साथ दोनों हाथ बांध के खड़े होके मैं एक वामपंथी नारा लगवाऊंगा। आपको कहना है मुझे चाहिए आजादी। हम आगे बोलते रहेंगे, आपको जोर जोर बोलना हमें चाहिए आजादी। वामपंथी नारा लगाते हैं ना? हाँ, मैं भी वामपंथी हूं, लगाओ। और जरा भैया कैमरा उधर थोड़ा घुमा दीजिएगा, थोड़ी देर मंच पे, बाकी उधर। गुलामी के निशान से, गुलामी के नाम से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी के शिक्षा व्यवस्था से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्याय व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, रोहिंग्या घुसपैठियों से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण करने वाले घुसपैठियों से, मिशनरियों से, जहादियों से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जाऊ नका, आवाहन करा। कार्यक्रम अजून संपलेला नाही आहे, 5च मिनिटं बाकी आहे। कृपया प्रेक्षकांनी देश का कानून मंत्री कैसा हो, अतिशय मार्मिक आणि डोळ्यात अंजन घालणारं हे व्याख्यान अश्विनी उपाध्याय यांनी आता केलं। अतिशय उत्तम उद्बोधक मार्गदर्शन केलं। आता मी विनंती करते की अजून 5 मिनिटं कार्यक्रम आहे, 5 मिनिटासाठी थांबायचं आहे। आभार प्रदर्शनासाठी मी विनंती करते योगेशजी बहाळकर यांना, अगदी थोडक्यात। जय श्री राम।